Today we will do 9.2 exercise. The first question is equilaterally ABD. जो ये ट्रायंगल ABD दी हुई है, ACE दी हुई है, ये क्या है? इक्विलेटरी ट्रायंगल है, मतलब इसकी साइड्स क्या है? इक्वल्स है। ठीक है, हमें AB एंड AC, इसके साथ ABC एक ट्रायंगल ड्रॉन की हुई है। हमने क्या प्रूव करना है कि जो DAC है, मतलब जो DAC है, हम इसको ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ये DAC ट्रायंगल है और जो ABE ट्रायंगल है, मतलब ये वाली दोनों ट्रायंगल्स और ये वाली दोनों ट्रायंगल्स क्या है? ये इक्वल है। इसमें ये जो ये A एंगल है वो DAB एंगल के इक्वल है, ये प्रूव करना है। हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे दोनों ट्रायंगल को तो इक्वल हो जाएंगी। हम क्या करेंगे? हम लेंगे इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल EAB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स में हमें जो AD है वो AB के इक्वल है, ये तो दी हुई है क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरी ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें दिया हुआ है जो AE है वो AC के बराबर है, ये भी सेम पॉइंट आएगा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास जो ये DAC है, इसमें J एंगल है, ये तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, इसका एंगल 60 डिग्री होता है, तो हम इसको एंगल को सपोज कर लेंगे कि ये 80 डिग्री का है। ऐसी जो AEAC है, इसमें भी ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एंगल भी 60 डिग्री होता है। ठीक है, हम पहले क्या लेंगे? एंगल DAC में जो एंगल A है वो क्या है? 60 प्लस x के बराबर है। ठीक है, जो एंगल ऐसे ही हमारा EAB है, ये वाला EAB है, ये एंगल भी किसके बराबर है? 60 डिग्री प्लस x के बराबर है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों पॉइंट को हम फ्रॉम 1 एंड 2 ले लेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा क्या हो गया कि हमारा जो एंगल DAC है, ये दोनों एंगल्स तो बराबर हो गए, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू तो सेम है। हमारे पास अब तीन चीज़ें प्रूव होगी। सो बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, हमारी जो ट्रायंगल DAC थी वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल EAB की। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी साइड्स इक्वल होती है, तो DC तो BE के इक्वल होगी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये हमारी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारी जो फिगर है ये दी हुई है OAOB के बराबर है। ठीक है, ODOC के बराबर है, ये दोनों पॉइंट्स हमको गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है और BC है जो AD के पैरेलल है। पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। सो पहले ट्रायंगल ले लेंगे हम, हमारी AOD ले ली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ले ली BOC। जो ये में हमारी दोनों ट्रायंगल हैं AOD और BOC में, इसमें हमें OCOD के इक्वल दिया हुआ है और जो हमारा OA है वो OB के इक्वल है। ये दोनों चीज़ें हमें क्या है? गिवन है। ठीक है, हम ये देखिए इसमें एंगल ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो। 1 एंगल किसके बराबर हो गया? 2 के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये हमारे, वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल है। ठीक है, सो बाय साइड एंगल साइड रूल हमारा क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल जो हमारी AOD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखो, अगर ये दो लाइंस होती हैं, इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है, काट रही है, तो जो ये एंगल होता है ये एंगल होता है, ये इक्वल होते हैं। इसमें जो ये लाइन होती है ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं, और ये दोनों लाइंस होती हैं ये पैरेलल होती हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि एंगल जो हमारा, इसमें हमारा एंगल A है, ठीक है, हमारा एंगल B के इक्वल हो गया, ये तो हमारा CPCT रूल है। ठीक है, AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। सो हमारा एंगल A एंड हमारा एंगल B अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, आर अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, AB ट्रांसवर्सल है, A एंगल और B एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि जो AD है वो पैरेलल है CB के। ऐसे ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ये दोनों लाइंस को कर रही हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गई, ये वाली साइड इस साइड की क्या होगी? पैरेलल प्रूव हो गई।
अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमें ये ट्रायंगल दी हुई है, हमने ये पी क्यू एस है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ऐसे ही हमने पैरेलल शो करना है। पैरेलल शो के लिए वो ट्रांसवर्सल लाइन वाला हमने बताया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि हम ट्रायंगल ले लेंगे जो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, पी क्यू एस, एंड ट्रायंगल ले लेंगे टी आर एस, ये ट्रायंगल्स ले ली, ठीक है। इसमें हमें ये दिया हुआ है कि जो क्यू एस है वो एस आर के इक्वल है, ठीक है, पी एस है वो एस टी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही है, ठीक है। ये भी हमें पता है, ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये वर्टिकली क्या है, ओपोजिट एंगल्स है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि बाय साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल जो हमारी पी क्यू एस है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल टी आर एस के, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू है जो वो टी आर साइड के बराबर होगा, क्योंकि सी पी सी टी रूल है हमारा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अब देखो ये ट्रायंगल्स ले ली, ये दो लाइंस हैं, इसको ये क्या होगी, पी टी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो जो ये एंगल होगा 3 एंगल होगा, ये एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल होगा, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, और जो पी टी हो गई, ये लाइन पी टी होगी, इज़ अ ट्रांसवर्सल है, इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो हमारी जो पी क्यू है वो क्या होगी, आर टी के ऐसे ही पैरेलल हो गई।